हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं राउल्ट्स लॉ। लेकिन राउल्ट्स लॉ को समझने पहले हम समझेंगे थोड़ा सा वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। तो हम जानते हैं कोई भी हमारे पास क्लोज्ड कंटेनर है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्लोज्ड कंटेनर है और क्लोज्ड कंटेनर के अंदर हमने कोई वोलेटाइल लिक्विड लिया हुआ है जो कि वेपर्स देगा भाई क्लोज्ड कंटेनर के अंदर। तो हर एक टेम्परेचर पर हम जानते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस होती है और जैसे ही वेपर्स बनेंगी तो इस कंटेनर की वॉल से टकराने के बाद एनर्जी लूज़ करेंगी और उसका क्या होगा, वेपर्स का कंडेंसेशन भी होगा। तो दोनों प्रोसेस क्लोज्ड कंटेनर में साथ साथ रन होंगी भाई, इवेपोरेशन और साथ में कंडेंसेशन। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कांस्टेंट टेम्परेचर पर कि जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा। तो उस स्टेज को क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम इक्विलिब्रियम स्टेट। और इक्विलिब्रियम स्टेट में इस क्लोज्ड कंटेनर में जो वेपर्स प्रेशर एग्जर्ट करेंगी उसी प्रेशर को क्या कहेंगे हम, वेपर प्रेशर कहेंगे। तो देखो हमने वही डिफाइन किया, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड ओवर द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जब हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा इन ए क्लोज्ड वेसल इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लिक्विड का अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करेंगे तो वेपर्स हमारी ज़्यादा बनेंगी, जिससे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड भी क्या करेगा, हमारा इंक्रीज़ कर जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे मेंशन किया कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। और सेकंड मेंशन किया है कि वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे लिक्विड के तो वेपर्स बनेंगी नहीं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर वीक होंगे तो वेपर्स हमारा इजीली बनेगी, जिससे वेपर प्रेशर हमारा इंक्रीज़ कर जाएगा। अब सपोज़ यहाँ पे हमने क्या किया, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने कोई प्योर लिक्विड लिया है, ए वोलेटाइल लिक्विड। अब इसकी वेपर्स बन रही हैं यहाँ पे प्योर लिक्विड की। तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है उसको हम डिनोट करेंगे PA0 से। इसी तरह से यहाँ पे प्योर लिक्विड क्या है, B है, तो इसकी वेपर्स बनेंगी सिर्फ B की यहाँ पे। तो इस केस में जो वेपर प्रेशर होगा प्योर लिक्विड B उसको डिनोट करेंगे PB0 से। ध्यान रखेंगे ये प्योर लिक्विड A का वेपर प्रेशर है और ये प्योर लिक्विड B का वेपर प्रेशर है। नेक्स्ट, अगर कोई सॉल्यूशन है हमारे पास जिसमें मोर देन 1 हमने लिक्विड ले रखे हैं जो कि वोलेटाइल लिक्विड है, तो वेपर्स यहाँ पर A की भी बनेगी और जो दूसरा लिक्विड है B उसकी भी वेपर बनेगी। तो दोनों लिक्विड की वेपर्स होंगी, जो इस बार कंटेनर में वेपर प्रेशर होगा वो दोनों का होगा। तो ऐसे केस में जिसमें मोर देन 1 कंपोनेंट हो, तो उस केस में किसी एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उसको कहेंगे हम पार्शियल वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, इसको डिनोट करेंगे हम PA से। सिमिलरली पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इसको डिनोट करेंगे हम PB से, जबकि प्योर को हमने डिनोट किया था PB0 से और PA0 से। ये हमें ध्यान रखना है। अब राउल्ट्स लॉ पे आता है। तो राउल्ट्स लॉ में क्या कहेंगे हम कि the partial pressure of any component in the solution is directly proportional to its mole fraction in the liquid। तो किसी लिक्विड में जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, यानी जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसकी वेपर ज़्यादा बनेंगी, और वेपर ज़्यादा बनेंगी तो उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वही हमने कहा पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर for a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component in solution is equal to the product of the vapor pressure of the pure component and its mole fraction। क्योंकि जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट डालेंगे, कितना कांस्टेंट होता है वो PA0 होता है। तो यहाँ पे देखो ये पार्शियल वेपर प्रेशर है और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और इक्वल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे कांस्टेंट हम लेंगे PA0 जो कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है। इसी तरह से कंपोनेंट B के लिए जो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ PB0 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट B। इस तरह से इसमें ध्यान रखना है, जैसे जैसे हमारा मोल फ्रैक्शन 0 होएगा, तो अगर ये मोल फ्रैक्शन आपने कितना कर दिया, 1 कर दिया, तो फिर PB0 के इक्वल हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन 1 करने का मतलब क्या है, प्योर कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा B, तो ऑब्वियस है प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर PB0 के इक्वल हो जाएगा भाई।
नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, द टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज इन द वेसल विल बी सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। तो दो कंपोनेंट हमारे पास, एक का पार्शियल वेपर प्रेशर पी है, दूसरे का कितना पी बी है। तो टोटल जो हमारा वेपर प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। और पी ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, ये यहाँ से पी ए की वैल्यू और यहाँ से पी बी की वैल्यू, तो हमारा एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि अगर दो कंपोनेंट है हमारे पास सॉल्यूशन में, तो उन दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एक्स बी। तो इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर हम एक्स ए की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास पी टोटल का एक्सप्रेशन आ जाएगा पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, जिसको न्यूमेरिकल में हम यूज़ करेंगे। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ग्राफ अगर प्लॉट करें तो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम, एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन और वाई एक्सिस पे ले रहे हैं हम पार्शियल प्रेशर। तो दो कंपोनेंट हमारे पास, यहाँ पे हमने ये ए कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन दिखाया भाई, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हैं हम, डिक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा मोल फ्रैक्शन 1 है और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन राइट साइड में पहुँचते पहुँचते कितना हो जा रहा है, 0। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट टू राइट ए की क्या कर रहे हैं हम, डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो जब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होगी तो ऑब्वियस है इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर कहाँ होगा, यहाँ पर जहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन मोल फ्रैक्शन कितना है, 1 है, तो यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम हम शो करेंगे। और हमें पता है फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यहाँ पे ये है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, तो ये ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं भाई ए के लिए। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा इस तरह का। जैसे जैसे हमारी ए की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ करेगी वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो ये किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे हम, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं इसकी इक्वेशन, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ये किसके लिए, कंपोनेंट ए के लिए। सिमिलरली अगर कंपोनेंट बी की हम बात करें तो बी कंपोनेंट में यहाँ पे देखेंगे आप, हमारा मोल फ्रैक्शन कितना है, 0। और जैसे लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन इंक्रीज़ करते करते कितना हो जाता है हमारा, 1 हो जाता है। 1 का मतलब यहाँ पे प्योर हमारा क्या हो जाएगा, कंपोनेंट बी रहेगा और उसका जो वेपर प्रेशर होगा ये पी बी नॉट से डिनोट किया जाएगा उस केस में, क्योंकि प्योर कंपोनेंट का हम पी बी नॉट से डिनोट करते हैं। तो ये भी क्या है, इसकी भी पी बी इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। तो यहाँ भी ग्राफ कैसा आना है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं कंपोनेंट बी के लिए, इस तरह का ग्राफ आएगा। और इसकी इक्वेशन उसी तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो ये ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के लिए। और टोटल प्रेशर का ये अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है, पी टोटल कितना होता है, पी ए प्लस पी बी, तो वो ग्राफ हमारा ये आएगा यहाँ पर। ये ग्राफ टोटल प्रेशर के लिए होगा, पी टोटल विल बी पी ए प्लस पी बी। तो ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन दो कंपोनेंट के लिए हमने, ए और बी के लिए। इसके बाद एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं राउल्ट्स लॉ पर, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो उसने कहा द वेपर प्रेशर ऑफ मीथेनॉल एट 300 केल्विन इज 70 mm ऑफ मरकरी। तो वेपर प्रेशर उसने हमें कहा है मीथेनॉल, यानी कि ये प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है। तो इसको हम डिनोट करेंगे पी नॉट मीथेनॉल, और ये हमारे पास कितना है, 70 mm ऑफ Hg है। आगे का इस मोल फ्रैक्शन इन वाटर इज 0.70। तो इसका जो मोल फ्रैक्शन है मीथेनॉल का वाटर में वो 0.70 है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ मीथेनॉल इन द सॉल्यूशन। तो हमें पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में निकालना है, यानी कि हमें पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मीथेनॉल, इसको सिंपल PCH3 से डिनोट करेंगे भाई। तो ये कितना होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। तो वैल्यूज़ हमें गिवन है, ये वैल्यू हमें गिवन है 70 mm और ये हमें दे रखा है 0.70। तो यहाँ से इजीली हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सीधा हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था भाई, सिर्फ ये देखने के लिए कि किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर।
तो यहाँ पे हमारा ये आंसर आ जाएगा किसमें, यूनिट क्या है यहाँ पे, mm ऑफ मरकरी। तो ये 49 mm ऑफ Hg हमारा आंसर आ जाएगा। वही सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मीथेनॉल आर 200 mm एंड 415 mm ऑफ मरकरी रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमें इथेनॉल का वेपर प्रेशर गिवन है और यहाँ भी ये प्योर कंपोनेंट के आपको दे रखे हैं क्योंकि सॉल्यूशन यहाँ पे अभी तक हमने नहीं बनाया है। तो P0 ऑफ इथेनॉल, प्योर इथेनॉल का वेपर प्रेशर हमें गिवन है यहाँ पर 200 mm ऑफ Hg। सिमिलरली जो प्योर मीथेनॉल का वेपर प्रेशर हमें गिवन है वो भी हमारे पास है। तो P0 मीथेनॉल ये हमें गिवन है 415 mm ऑफ Hg। उसके बाद कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब टोटल वेपर प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है और टोटल होता कितना ये हम जानते हैं, P टोटल होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर, जितने भी कंपोनेंट होंगे सबके पार्शियल वेपर प्रेशर को ऐड करेंगे तो P टोटल हमें सॉल्यूशन का मिल जाएगा भाई। तो यहाँ पे हमें यही गिवन है। तो अब इसमें क्या करेंगे, आगे कहा उसने कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 32 ग्राम ऑफ मिथेनॉल। तो हमारे पास जो गिवन अमाउंट है या गिवन मास है मिथेनॉल का वो है 32 ग्राम। अच्छा ये मिथेनॉल है 32 ग्राम एंड 23 ग्राम है इथेनॉल। तो इथेनॉल हमारे पास है C2H5OH, ये 23 ग्राम है भाई। इस जो हम जानते हैं मोलर मास मिथेनॉल का, तो मिथेनॉल का मोलर मास 32 होता है और मोलर मास इथेनॉल का ये होता है 46। तो इसे हम यूज़ करेंगे आगे क्वेश्चन में, ध्यान रखना है। अब जब हमें गिवन अमाउंट भी पता है इथेनॉल मिथेनॉल का और मोलर मास भी पता, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स एन से डिनोट कर रहे हैं भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल कितना हो जाता है, ये गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है इसका 32 और मोलर मास भी कितना है 32। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल आ गया हमारे पास 1। इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये भी गिवन मास अपॉन मोलर मास हो जाएगा। गिवन मास कितना है इसका 23 ग्राम और मोलर मास कितना, तो 46। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 1/2 आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स पता किए किस किस के, जो दो हमें कंपोनेंट सॉल्यूशन में गिवन है मिथेनॉल एंड इथेनॉल। अब नंबर ऑफ मोल्स पता करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इनका मोल फ्रैक्शन पता कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल हमारे पास होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल में किसके आएंगे, मिथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। वैल्यूज़ हमारे पास दोनों की हुई, मिथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स हमने पता किए थे कितने 1, और यहाँ हो जाएगा 1 + 1/2 यानी कि 1 अपॉन और ये हो जाएगा 3/2। तो कितना है 2/3 हो जाएगा भाई। तो हमने मोल फ्रैक्शन पता किया किसका, मिथेनॉल का, कितना, ये है 2/3। और हम जानते हैं कि अगर दो कंपोनेंट हैं तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम जो आने वाला है वो कितना आने वाला है 1 आने वाला है। तो इस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस और मिथेनॉल का कितना है ये 2/3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन हमने पता किया। ये मोल फ्रैक्शन किसका है हमारे पास, ये मोल फ्रैक्शन है मिथेनॉल का, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आया हमारे पास ये इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन। पता क्या करना है, हमें पता करना है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर, पहले पार्शियल वेपर प्रेशर पता करेंगे दोनों कंपोनेंट का। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल फॉर्मूला होता है P0 ऑफ मिथेनॉल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल।
यही राउल्ट्स लॉ में कहा भाई हमने। तो प्योर मिथेनॉल का वेपर प्रेशर हमारे पास कितना है 415, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 415 mm, और इसका मोल फ्रैक्शन कितना मिथेनॉल का, ये हमारे पास है 2/3। तो ये हमारे पास आ जाएगा किसमें, mm ऑफ मरकरी में। तो ये हमने पता किया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल। सिमिलरली हम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल पता कर सकते हैं। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल ये हो जाएगा, यूज़ करेंगे वही वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। और हमारे पास जो प्योर इथेनॉल का वेपर प्रेशर है वो कितना है 200 mm। तो ये हम 200 mm रखेंगे यहाँ पे, 200 mm मरकरी। और जो हमारे पास ये आया है मोल फ्रैक्शन कितना है, ये 1/3। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम इंटू 1/3, यूनिट क्या आएगी mm ऑफ मरकरी। हमें निकालना था, तो हमने दोनों कंपोनेंट का पता कर लिया है। यह है हमारे पास वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, और यहाँ पे आया है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल। हमें चाहिए सॉल्यूशन का, तो वो टोटल होगा सॉल्यूशन का, तो पी टोटल कितना हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, दोनों की वैल्यूज़ आप यहाँ पे रखेंगे। तो ये हमारे पास कितना था 415 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, और ये हमारे पास 200 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, ये 830 प्लस 200/3। तो ये सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा mm ऑफ मरकरी, ये हमारे पास सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर आ चुका जो उसने पता किया था। आगे का उसने ऑल्सो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। तो मोल फ्रैक्शन हमें वेपर फेस में निकालना है। तो इन वेपर फेस, अभी जो हमने मोल फ्रैक्शन पता किया था वो लिक्विड फेस में पता किया है भाई। अब हमें पता करना मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। तो वेपर फेस का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन वेपर फेस, किसी भी कंपोनेंट का मिथेनॉल इथेनॉल या कोई भी कंपोनेंट हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, वाई से डिनोट कर रहे हैं हम इसको। तो वाई का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, क्योंकि मिथेनॉल का ले रहे हैं। ये कितना होता है, ये होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल अपॉन टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे भाई। मिथेनॉल का हमारे पास कितना था 415 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, और टोटल हमारे पास कितना है, ये हमारे पास हो जाएगा 1030, 830 है, और ये हमारे पास 200 है, ऐड करेंगे तो ये 1030 आ जाएगा। तो 1030 डिवाइड बाई 3, तो इस 3 से 3 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन वेपर फेस, तो न्यूमरेटर में हमारे पास है 830 और डिनोमिनेटर हमारे पास 1030। ये मोल फ्रैक्शन आया किसका, मिथेनॉल का। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का भी वेपर फेस में पता कर सकते हैं हम। तो वहाँ पे क्या कहेंगे हम, सीधा सीधा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। तो ये सीधा फॉर्मूला ध्यान रखेंगे वेपर फेस के लिए। जिस कंपोनेंट का आपको वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन पता करना है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर अपॉन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका हमारे पास जो था 200 इंटू 1/3 था, जो हमने कैलकुलेट किया था भाई यहाँ पर। ये इथेनॉल का वेपर प्रेशर 200 इंटू 1/3, और टोटल कितना हमारे पास, टोटल है वही 1030/3। तो ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 200/1030। तो ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा इथेनॉल का। तो इस तरह से हम वेपर फेस में और लिक्विड फेस में मोल फ्रैक्शन पता कर सकते हैं भाई। सिंपली हमें क्या करना है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर 450 एंड 700 mm ऑफ मर्करी एट 300 केल्विन, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। तो हमें गिवन है क्या क्या, उसने कहा प्योर लिक्विड ए एंड बी, तो प्योर लिक्विड यानी पी ए नॉट का हमें दे रखा है कितना 450 mm ऑफ मर्करी। सिमिलरली प्योर कंपोनेंट बी का हमें गिवन है 700 mm ऑफ मर्करी। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। तो कंपोजिशन का मतलब हमें इस लिक्विड मिक्सचर में ए की कॉन्सेंट्रेशन और बी की कॉन्सेंट्रेशन पता करनी है। और कॉन्सेंट्रेशन हम पता कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म कोई भी ले सकते हैं भाई, चाहे मोल फ्रैक्शन ले लें आप, मोलैलिटी कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म, लेकिन यहाँ पे इसी क्या रहेगा हमारे लिए मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हम दोनों का निकालेंगे, ए का और बी का, तो वो हमारा कंपोजिशन आ जाएगा भाई सॉल्यूशन का। अब आगे क्या गिवन है हमें, कैलकुलेट द कंपोजिशन लिक्विड मिक्सचर इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। तो पी टोटल हमें गिवन है यहाँ पर 600 mm ऑफ Hg। अब अगर हम राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें, अप्लाई करें यहाँ पर, तो हमें पता है राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जो पी टोटल होता है वो कितना होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। और इसकी वैल्यू रखें तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना होता है, ये होता है पी ए नॉट इंटू एक्स ए। सिमिलरली जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी ये कितना होता है, ये होता है पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ये राउल्ट्स लॉ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं भाई। अब यहाँ पे हमें भी पता है कि सिंस जो दो कंपोनेंट है दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ से हम एक्स ए की वैल्यू कितनी रख सकते हैं भाई, 1 माइनस एक्स बी पुट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, पी टोटल इज़ इक्वल टू पी ए नॉट और 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा ये एक्स ए की जगह, और प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी हो जाएगा। अब जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं भाई। तो पी टोटल हमें कितना दे रखा है यहाँ पर 600 गिवन है, पी ए नॉट कितना गिवन है, ये 450 गिवन है, और 1 माइनस एक्स बी, तो 1 माइनस एक्स बी ही रहेगा, प्लस पी बी नॉट कितना हमारे पास 700 और ये एक्स बी रहेगा। तो हमारे पास एक ही अननोन है एक्स बी, तो ये अननोन यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। तो ये हो गया हमारे पास 600 इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 450 माइनस 450 इंटू एक्स बी प्लस यहाँ पे 700 एक्स बी है, 700 एक्स बी। तो ये यहाँ पर आएगा 600 माइनस 450 और ये हो जाएगा 700 एक्स बी, तो कॉमन, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 700 माइनस 450, तो ये आ गया हमारे पास 150, और यहाँ से 700 में से 450 माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास 250। ये 250 आएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से ये एक्स बी की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे भाई। तो 5 3 15, 5 5 25, तो एक्स बी कितना आ गया हमारे पास, ये 3/5 आया। अब एक्स बी की वैल्यू आ गई तो हम एक्स ए की वैल्यू पता कर सकते हैं। एक्स ए कितना होता है 1 माइनस एक्स बी, तो 1 माइनस 3/5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/5। तो हमने एक्स ए भी पता किया भाई और एक्स बी भी पता किया, तो मोल फ्रैक्शन हमें पता लग गया, यानी कंपोजिशन हमें पता लग गई किसकी, ए की, और लिक्विड बी, दोनों की कंपोजिशन हमें पता लग गई है। आएगा ऑल्सो कैलकुलेट द कंपोजिशन इन द वेपर फेस। तो वेपर फेस के लिए हमने सीधा सीधा फार्मूला पता है भाई, इन वेपर फेस। तो वेपर फेस में क्या करते हैं हम, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और ये पी ए कितना होता है, ये होता है पी ए नॉट इंटू एक्स ए अपॉन पी टोटल। वैल्यूज़ हमारे पास सब है भाई, पी ए नॉट वैल्यू हमारे पास कितनी थी 450 है, तो यहाँ पे 450 रखेंगे। एक्स ए हमने कितना कैलकुलेट किया है 2/5 कैलकुलेट किया है। अब पी टोटल कितना है, पी टोटल में क्या रख देंगे यहाँ पर हम पी ए प्लस पी बी, ये वैल्यूज़ हमारे पास है ऑलरेडी। पी ए हमारे पास कितना है भाई, पी ए
पी ए वही रखना पड़ेगा, फिर पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो हमारे पास वाई ए हमें कैलकुलेट करना है। तो वाई ए कितना हो जाएगा, ऊपर पी ए नॉट इंटू एक्स ए और डिनोमिनेटर में पार्शियल वेव प्रेशर ऑफ ए पर पार्शियल बी। पार्शियल वेव प्रेशर ऑफ ए कितना होता है, ये होता है पी ए नॉट इंटू एक्स ए। सिमिलरली पार्शियल वेव प्रेशर ऑफ बी कितना होता है, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। सभी वैल्यूज़ हमारे पास हैं भाई, ये वैल्यू रखेंगे हम। पी ए नॉट की हमारे पास कितनी है 450 इंटू एक्स ए की वैल्यू कितनी है 2/5 अपॉन पी ए नॉट, फिर वही 450 इंटू 2/5 प्लस पी बी नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी हमें कितनी 700। तो यहाँ पे 700 रखेंगे इंटू एक्स बी कितना पता किया अभी हमने, एक्स बी आया था 3/5, तो ये इंटू 3/5। तो ये हमारे पास 450 2 × 900, तो ये हो जाएगा 0.5 और ये हमारे पास 900 प्लस 7 3 × 2100, ये आएगा भाई 5 एलसीएम 5 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। तो 900 अपॉन 900 यानी कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा ये। तो यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 3/10, ये वाई ए आ जाएगा। और वाई बी अगर आपको पता करना है तो 1 - 3/10 करेंगे तो हमारे पास ये 7/10 आ जाएगा वाई बी। तो इस तरह से वेबर फेस में भी हम पता कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन को। तो इस तरह से हम राउट्स लॉ के क्वेश्चन को, अगर कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, तो किस तरह भी क्वेश्चन इजीली हम कर पाएंगे भाई। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस और एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में भाई।